डिफरेंट वे पे डिफरेंट तरीके में होने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा जो जिस हिसाब से हमारा चल रहा है उस कल्चर को प्लस आगे किस कल्चर से हमने काम करना है वो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और जो कल्चर अभी तक चल रहा था कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा था कि मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग, आप लोग नहीं, हम लोग गलत, ठीक है। तो जो हम लोग क्या गलत कर रहे थे मैं उसका थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि हम लोग, हमें यहाँ लगने लग गया था कि भाई नहीं भाई हम एक बार यहाँ तक पहुँच गए ना मतलब हम बॉस हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें इस कल्चर को ख़त्म करना है, जिसका मैंने बहुत बारीकी से दोनों शहर के साथ बैठ के उनको समझा दिया कि हमारा काम कैसे होना है, हमारा काम कैसे करना है, जिससे हमारा टीम भी मोटिवेटेड रहेगा और हमारा काम में किसी एक दूसरे को प्रेशर भी नहीं हो, बराबर। उसका शायद एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, मैं खुद फिजिकली आप लोगों के साथ लग के काम करता था, बराबर। तो इसका मीनवाइल मेरा ये मानना है कि जब हम एज ए टीम वर्क परफॉर्म करेंगे ना तो हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम ये बिलीव करेंगे कि नहीं इधर आया इधर का मैं बॉस हो गया, उधर गया मैं उधर का बॉस हो गया, उधर गया मैं उधर का बॉस हो गया, इससे काम नहीं। तो जितना भी सीनियर है, सीनियर शेफ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा आज के बाद कोई भी ऑर्डर आए चाहे कोई भी किसी भी तरह के काम हो, जिस जगह पर उस सीनियर का रिक्वायर्ड है वो जगह वो सीनियर किसी के बिना बोले उस जगह पर उस प्लेस में जाके काम करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है? दे दो अप्लाई कर दे दो। एक और चीज़ जो टीम वर्क जो मुझे नहीं दिखता था रेगुलर बेसिस पे कि उधर का ऑर्डर है उधर का ही बंदा यहाँ तक आता है। कभी कभी रेगुलरली नहीं हो सकता, मैं खुद कह रहा हूँ, बट जब हो सकता है तब तो करो। उधर का ही बंदा यहाँ तक आता है, वहाँ का ऑर्डर है वहाँ का बंदा वहाँ पीछे तक चले जाता है। ये हमारा जो प्रैक्टिस है ना इसको बिल्कुल भी ख़त्म कर दो, ठीक है। इस सब चीज़ के लिए मुझे स्पेशली आप दोनों का सपोर्ट चाहिए। एग्जाम्पल मैं क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे उनका मैंगो सागो का क्या होता है ऑर्डर आता है, तो यहाँ से कोई भी बंदा जो यहाँ पर होगा वो बंदा पीछे जाके आइसक्रीम लेके आएगा, ना कि वो बंदा वहाँ से वो ऑर्डर रेडी होने के बाद पीछे जाएगा और आइसक्रीम लगाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? और दूसरी चीज़, वहाँ से कोई अगर खाना लेके आ रहा, अगर यहाँ की बंदा फ्री है तो वहाँ से पास करके वो खाना यहाँ पहुँचेगा, ना कि वो बंदा वहाँ से उठ के यहाँ तक आएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। एक और चीज़, जो आप लोग रेंज पे ऑर्डर लगाते हो, आप सबसे मुझे एक सपोर्ट चाहिए। जब पीछे से बच्चे लोग मीजा देते हैं, क्या वो मीजा उस पोर्शन के हिसाब से उस ऑर्डर के हिसाब से सफिशिएंट है? वो आप ऑर्डर लगाने वाला बंदा इंश्योर करो। कभी कभी नए बच्चे हैं उनसे नहीं हो पाता है, तो हम तो ऑर्डर लगा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली हम सीनियर है, हमको पता कौन सी चीज़ में कितना जाना है कितना नहीं जाना है, बराबर। जितना मीजा दिया उतना उठा के लगाने का दिया। सीनियर बंदा जो भी रेंज पे मेरा क्या बोलता खड़ा होगा, वो बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो मीजा अगर कम है तो उसे बढ़वाएगा, तब जाके वो खाना बनेगा, ना कि वो बनने के बाद ये नहीं बोलने चाहिए कि वो पोर्शन कम हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई दिक्कत है? अब आ जाओ कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, जो पहले के कल्चर में हमारा क्या हो रहा था, हमारा वहाँ से ऑर्डर निकलने के बाद यहाँ प्लेटिंग होता है, बराबर। वो कल्चर बिल्कुल बंद चाहिए मुझे। आपने एक बार यहाँ से ऑर्डर कॉल कर दिया, मतलब यहाँ की जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ की शेफ टीम को अलाइन करना हो, लीडिंग करना हो, वो कोई भी, चाहे मैं खड़ा हूँ आप खड़े हो, वो आप मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है? अभी जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, ऑर्डर आया, वॉयर चिकन इधर माइक्रोवेव पे डाल दिया, मैं इधर फा भी लगा दिया, मेरा फा भी पिकअप हो गया, यहाँ से मेरा प्लेटिंग भी हो गया, यहाँ से वॉयर चिकन राइस भी मैंने पिकअप कर दिया, और आगे के एडिशनल जितने मेरे ऑर्डर आए थे उसको प्लेटिंग भी कर दिया। कोई भी चीज़ मैं आप लोगों को कुछ भी करता हूँ तो सबको पता है मैं अपने से करके दिखाता हूँ। तो जब मैं कर सकता हूँ मैं मानता हूँ सब कर सकता हूँ। यहाँ की बंदा ऐसा नहीं है कि ऑर्डर कर दिया उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, नहीं। जैसे उस टाइम में मैंने क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ सेक्शन में बंदा नहीं था। मैंने आप लोग के अंदर क्या सिखाया था, ये सिखाया था, जिस सेक्शन में बंदा ना हो उस सेक्शन में आप जाके उस काम को फुलफिल करो, उस स्पेस को फुलफिल करो। तो वो चीज़ मैंने आप लोग को डेमो करके भी दिखा दिया। लकी जो ऑर्डर भी आ गए थे, तो इधर ऑर्डर आया, इधर की भी सेट, इधर ऑर्डर आया, इधर की भी सेट और पिकअप, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहली चीज़ हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, हमारी टीम वर्क टीम हमेशा फुल मोटिवेटेड रहेगा। बाबू साहब आ जाओ, कोई ऑर्डर नहीं है ना, ठीक है? क्लियर है? ये मुझे स्पेशली आप सीनियरों से सपोर्ट चाहिए। आपने एक बार ऑर्डर लेट से एग्जाम्पल, आपका ऑर्डर आया, आपने छोटे बांट दिया, ऑर्डर कॉल कर दिया, आपका काम वहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। प्लीज़
बहुत क्लियर बोल रहा हूँ आप लोगों को, आपने एक बार ऑर्डर कर दिया इसका मतलब आपका काम खत्म नहीं हुआ है। पहली नंबर आपका यहाँ क्या बोलता है, वहाँ ऑर्डर बनने से पहले प्लेट लग जानी चाहिए प्रॉपर, क्या बोलता है प्लेटिंग हो जानी चाहिए। जिस देश में भी जाता हो जो चीज़ उसके आप प्रॉप्स जो एडिशन ऐड करते हो, और साथ में उस सेक्शन की टीम ने वो चीज़ को क्या बोलता है सडनली एक्शन लिया नहीं लिया, वो आपकी नॉलेज में हमेशा होगी। क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, हमने लैम्ब चॉप 7 मिनट में पिकअप दे रखा है, और आप सबको बता रखा है मैंने लैम्ब चॉप कितने मिनट में कुकड होता है। अगर आपके लैम्ब चॉप की मीट थोड़ा थिक रहेगा तो आपके 4 से 5 मिनट लग सकते हैं 100%, और आपका लैम्ब चॉप का मीट थोड़ा थिक नहीं रहेगा, थोड़ा सा पतले रहेगा, तो वो आपके 3 मिनट में बहुत इजीली कुकड हो जाएगा। एक और चीज़, जब भी लैम्ब चॉप का ऑर्डर आएगा आप सबका जिम्मेदारी है, आप सब ने ये पूछना है सर्वर से कि आपको मीट का डलनेस क्या चाहिए। मीट का डलनेस का मतलब क्या होता है बेटा? जोर से बोलना। ऐसे क्या क्या स्टेज होता है उसमें? कोई नहीं, वेल ट्राई। आप बताओ डलनेस क्या होता है, ये बताओ। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं सिखाऊंगा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप बताओ। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आप लोग से पूछूंगा भी नहीं। मीट का डलनेस का 5 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है? 5 स्टेज होता है। 5 स्टेज कौन कौन सा होता है? रियर, पहला स्टेप होता है रियर, मीडियम रियर, मीडियम वेल, वेल और वेल डन। कितना बताया था? 5। तो मैंने कितना बताया आप लोगों को? कौन कौन से बताया? मीडियम वेल, वेल और वेल डन। ये 5 स्टेज होता है जो मीट का डलनेस को डिफाइन किया जाता है कि ये मीट कितना कुक्ड होना है। वही चीज़ जब भी लैम्ब चॉप आएगा अपने सर्वर से पूछना है कि मीट का डलनेस क्या चाहिए। मैंने सर्वर को ऑलरेडी ब्रीफ कर रखा है कि जिस भी टेबल से आप लोग लैम्ब चॉप का ऑर्डर लेते हो तो उससे आप ये पूछोगे कि भाई मीट का डलनेस आपको कैसा चाहिए। अभी कुछ टेबलों में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो हमारी कम्युनिकेशन लैकिंग के चलते हैं, तो वो चीज़ मैंने फ्रंट ऑफ हाउस को ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया, आप लोग को मैंने ब्रीफ कर दिया। और मीडियम ये तो आपको पता लग गया कि डलनेस 5 होता है। रियर बोले तो कैसे पता चलेगा कि वो रियर है, और अगर मैं बोलूँ मीडियम रियर, वो कैसे पता चलेगा मीडियम रियर? फंस गए लंडे, सब फंस गए। कोई बात। रियर मतलब आपने जस्ट पेन शेयर किया और कुछ नहीं किया। पेन शेयर किया, आपके क्या बोलता है 230 डिग्री के टेम्परेचर के पेन में आपने उसको 30 सेकंड से 1 मिनट वन साइड शेयर किया और 30 सेकंड से 1 मिनट दूसरी साइड शेयर किया, वो पिकअप किया बस। दैट इज कॉल्ड रियर। मीडियम रियर आपने पेन शेयर तो सेम उसी प्रोसेस में किया, हार्डली आपने 1 मिनट या बिलो 1 मिनट के अंदर आपने ओवन दिखा के उसको पिकअप कर दिया, मतलब कि वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो। अब आ जाओ मीडियम वेल पे। मीडियम वेल उससे थोड़ा सा ज़्यादा और कुक हो। और क्या बोलते हैं उसके बाद आ जाओ वेल। वेल ऑलमोस्ट आपका क्या बोलता है 90% कुक हो, और वेल डन 100% कुक। ठीक है, क्लियर है? डलनेस आपको क्लियर हो गया, मीट की डलनेस क्या है, किस नाम से जाना जाता है और उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग को विद एविडेंस के साथ मैं दिखा देता हूँ ये, ताकि आप लोग को बाद में ये ना हो कि आप लोग ये ना बोले कि शेफ ने ये तो बता दिया, वैंचू होता भी होगा, नहीं होता होगा। ठीक है, ओके। मेरा उंगली में वैसे कुछ ना कुछ होने लगता है, दबता कहीं और दबता
हाँ ऐसे देखें कौन सा निकल आएगा बता सकता, ठीक है। क्लोज आके देखो सब जगह। आपको क्या बताया था, रियर बताया था, इसके इंटरनल टेम्परेचर 46 से 49 डिग्री सेल्सियस होगा। जो स्टेक होगा या जो क्या बोलते हैं आपकी कोई भी जो आप स्टेक या टेंट हो कुछ भी मतलब बढ़िया बीट दे दो, ठीक है। 46 से 49 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट 115 से 120, ठीक है। डलनेस लेवल वेरी लो, ठीक है। नेक्स्ट मीडियम रियर, ये बताया था, ये बताया था। यस सर। 52 से 54 डिग्री सेल्सियस होगा, 125 टू बिटवीन 130 फ़ारेनहीट होगा, ठीक है। डलनेस लेवल क्या रहेगा, मिनिमल आइडल जोन, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, इसमें जो 5 मैंने डिफाइन किया था वो 5 और 5 नहीं बताया, बट क्या बोलते हैं 3 बताया, कोई नहीं, आप लोगों को 3 का ही बता देता हूँ। अब ये डायरेक्टली इसने क्या 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 बताया, रियर, मीडियम रियर और वेल डन का बता दिया। मीडियम वेल और वेल का नहीं बताया, ठीक है। तो वेल डन, इसका जो 5 वाला पैराग्राफ का ना मैं तुम लोग को तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है। वेल डन, वेल डन बोले तो हमेशा हमारा 65 से अबव भी होता है जो टेम्परेचर, कोई भी खाना कुकड होने के बाद। तो 68 डिग्री सेल्सियस और आपका फ़ारेनहीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 155 फ़ारेनहीट। डलनेस लेवल हाई, टेक्सचर क्वालिटी डन है। तो नीचे वही क्या लिखा हुआ है देखो, डननेस, जूसीनेस, टेंडरनेस, फ्लेवर एंड डलनेस। डलनेस जब कोई रियर बोलेगा तो वेरी लो होगा। तो आप जब आप लोग भी कभी टेबल में जाओगे तो आपने क्या पूछना है, व्हाट काइंड ऑफ डलनेस वुड यू प्रीफर, वेरी लो, मिनिमल, हाई, ओके। क्या पूछना है, वेरी लो, मिनिमल और हाई। तो वो गैस अपने आप आपको बता देगा। ये मैंने इसलिए इसमें आपको एविडेंस के साथ इसलिए बताया ताकि आप लोग को कल को ये ना लगे कि भाई शैम ने जो बोला कहीं गलत तो नहीं बोला, ठीक है। आप आपको टेम्परेचर के साथ भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, डन है। तो ये डलनेस हमेशा किस में कंसिडर किया जाता है, जैसे हमारे लैम्ब चॉप है, लैम्ब स्टेक, बीफ स्टेक, पोक स्टेक, कोई भी जो हम मेजरली जहाँ स्टेक ज़्यादा सेल होते हैं वहाँ पर इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हाईली टेकन केयर किया जाता है। हमारे यहाँ तो हम लोग इतना, हमारे हर चीज़ है, हर प्रोसेस भी है, प्रोग्राम भी है, बट हम लोग किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते। इसीलिए आज आप देख सकते हो बाहर की दुनिया के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन किया जाए तो हमारे हिंदुस्तान में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है या नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। चाहे वो कैंसर बोल लो, चाहे वो मतलब किसी भी तरह की बीमारी बोल लो, बट बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ये शुगर वूगर तो मतलब हर घर में 2 पेशेंट होगा शुगर का। ये क्यों है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ अनबैलेंस डाइट। हमें पता हम खा रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता हमें बैलेंस डाइट कैसे खाना है। हम बोलते हैं हम घी खा रहे हैं, क्या बोलते हैं रोज़ मीट मच्छी खा रहा है, ये ऐसा नहीं हो। आप प्रोटीन ले रहे हो बट कितना इंटेक लेना है, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है, तब आपकी बॉडी की बैलेंस बना रहेगा। अब यहाँ हमारा होता क्या है, मिल जाए तो क्या बोलते हैं पतीला गलत लो, नहीं मिले तो खाली पेट में मर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत गलत साइकिल है। आप लोग की हंसी आना स्वाभाविक है, बट यही हंसी एक दिन बीमारी में तब्दील हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस। अब अभी देखो, जैसे एग्जाम्पल ये देखो, अब ये फ्रोजन है, हमने इसको माई बाप के ऐसे ही छोड़ रखा है, कोई बात नहीं। और मैंने आप लोग को बता रखा है 48 आवर्स पहले इसको निकाल के चिलर में रखना है। नो वट इज लिसनिंग, क्या फ़र्क पड़ना है, बाहर में जाए ना। मैं आता छोटू बोलता रहेगा, चीखता रहेगा, हम वैसे ही काम करता रहेगा, हम नहीं सुधरने वाले, है ना। हम सुधरेंगे तो अगर फिर छोटू बिगड़ जाएगा, है ना, यही है ना। तो मेरे भाइयों थोड़ा सुधर जाओ। देखो लाइफ ऐसी है, यहाँ हमारे लिए सालमन ऐसा होता है कि जैसे सोना हो। किचन में ऐसे ही होता है ना, सालमन या कोई क्या बोलते हैं जो भी प्रीमियम फिश आता है। ब्लैक बर्ड तो हमारे पास आता ही नहीं है, थोड़ा और प्रीमियम लेवल के तो हमारे लिए तो सालमन ही सोना जैसा है। बट अब यही चीज़ थोड़ा सा आप कहीं इधर उधर अब्रॉड में जाओगे या यहीं हिंदुस्तान में भी थोड़ा सा प्रीमियम लेवल के रेस्टोरेंट में जाओगे, सालमन ऐसे लगता है जैसे बासा फिश।
मैं किस वे में कह रहा हूँ, एक जो सेल करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, हमारे मोस्टली रेस्टोरेंट में बासा फिश चलता है ना भाई, हर कोई भाई ये लगा दो, चिली फिश लगा दो, और काली फिश लगा दो, क्या बोलता है फिश एंड चिप्स लगा दो, होता क्या है बासा फिश। एब्रोड में वो साल में चलता है।